आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीमस्टिक को समाजी व इक्तिसादी तरक्की के लिए दिया कलीदी अहमियत का करार। सनत व हिरफत के वजीर ममलिकत जतिन प्रसाद ने दुसू पांपोर में जाफरान ट्रेड सेंटर का किया दौरा। कहा, मरकजी हुकूमत वादी के किसानों की तरक्की के लिए पुरअज़म। एलजी के मुशीर आर भटनागर ने अफसरों की एक मीटिंग में शोबे तालीम की मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला मुकम्मल। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीमस्टिक को समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए एक कलीदी नौयत का करार देते हुए कहा है कि भारत पुरअमन और तरक्की याफ्ता बीमस्टिक खिता वजूद में लाने के लिए पुरअज़्म है। बीमस्टिक मेंबर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले वज़राए खारिजा ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। वजीर आजम ने उनके साथ कनेक्टिविटी, तवानाई, तिजारत, सेहत, ज़राअत, साइंस, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम तक के रवाबित जैसे शोबों में इलाकाई ताउन को मुस्तहकम करने से जुड़े उमूर पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सितंबर महीने में बीमस्टिक का आइंदा इजलास मुनाकिद कराने के लिए थाईलैंड को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया। शुमाल मशरिकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाल मशरिकी रियासतों को मुल्क की तरक्की की कुंजी करार देते हैं और मरकजी हुकूमत वजीर आजम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इख्तराई तरीके से काम कर रही है। LBBI एयरपोर्ट गुवाहाटी में आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार ने डोनर वजारत के लिए बजट 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 82,000 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट गुनागो सकाफत से मालामाल है और मरकजी हुकूमत इस इलाके में विकसित भारत और विकसित पूर्वोत्तर के तहत बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रही है। वादी में जाफरान की सनत को फरोग देने की एक कड़ी के तहत सनतों और कॉमर्स के मरकजी वजीर ममलिकत जतिन प्रसाद ने दुसू पांपोर में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर का दौरा किया। उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना किया और जाफरान की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कई FPOs के नुमाइंदों के साथ बातचीत की और खित्ते में जाफरान की पैदावार और पैदावारियत से जुड़े अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के किसानों के मेयार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है और इस ताल्लुक से कई इख्तराई स्कीमें अमलाई जा रही है। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उजागर किए गए मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल भी इस मौके पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरीट में एक मीटिंग के दौरान स्कूली तालीम महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए समग्र शिक्षा, PM पोषण, PM श्री और दीगर स्कीमों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने तालीमी निजाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सीखने और सिखाने के अमल को आसान बनाने के लिए जमीनी सतह पर तमाम स्कीमों की मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ज़राअत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे की तरफ से हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने HADP मरकजी मौनत वाली स्कीमों नीज रवा माली साल के लिए JKCIP के तफसीली रिपोर्टों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट खित्ते में इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने, रोजगार के वसाइल पैदा करने, ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की पैदावारियत में इजाफा करने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो दस्तियाब वसाइल को मुनसिफाना तरीके पर बरोए कार लाते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरों की एक मीटिंग के दौरान आने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात अहसन तरीके पर मनाने से जुड़े इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके इस अहम कौमी दिन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। उन्होंने कल्चर और महकमा तालीम को हिदायत दी कि वो इस दिन के लिए खुसूसी कल्चरल प्रोग्रामों की तैयारी करें। बाद में सूबाई कमिश्नर ने बख्शी स्टेडियम का दौरा किया और यौम आज़ादी तकरीबात के ताल्लुक से अफसरों को मौके पर ही कई हिदायत दी।
श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मेहदीन भट्ट ने जिले में नाबार्ड के तहत अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों के पेशरफ्त का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अफसरों को हिदायत दी कि वो कुछ प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को फौरी तौर से दूर करें। उन्होंने कहा कि तामीराती काम में सुरत लाई जानी चाहिए ताकि प्रोजेक्टों की मियादबंद मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने 97 करोड़ रुपए लागत वाले 14 नए प्रोजेक्टों का एस्टीमेट तैयार करने की भी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सूफी संतों की दरगाहें रवादारी, भाईचारे और प्यार मोहब्बत की आमाजगाहें हैं। सतवारी जम्मू में पीर बाबा बुडन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर तामीर किए गए नए गेस्ट हाउस और इंतजामी मरकज का इफ्तिताह करने के बाद डॉक्टर दरख्शान ने कहा कि सूफी संतों ने रंग नस्ल और मजहब से बालातर होकर हर हाल में इंसानियत की खिदमत की है और लोगों को भाईचारे का दर्ज दिया है। गेस्ट हाउस और इंतजामी मरकज की तामीर मुकर्रर किए गए वक्त के अंदर ही मुकम्मल की गई है, जिसके लिए डॉक्टर दरख्शान ने मुतालिका एजेंसियों और हुकाम की सताइश की। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस साल हज बैतुल्लाह पर रवाना हुए हुजाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला आज इख्तिताम को पहुंच गया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक 317 हुजाज किराम को लेकर आखिरी परवाज आज सुबह श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक इस साल हज कमेटी की वसादत से 7008 हुजाज ने यह मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 11 हुजाज सफर महमूद के दौरान फौत हुए, जबकि 2 हुजाज इलाज मुआलजे के लिए अभी भी सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। आयामी मुहर्रम के सिलसिले में वादी भर में हुसैनी मजालिस का एहतमाम जारी है, जबकि कई इलाकों में आजादारी के जुलूस भी बरामद हो रहे हैं। आज भी कई मसाजिद और इमाम बारगाहों में हुसैनी मजालिस का इनकाद हुआ, जिनमें उलमाए किराम ने वाक़े करबला के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया, जबकि जाकिरीन ने मरसिया और नवाखानी करके शुहदाए करबला के तई अपनी अकीदत का इजहार किया। इस दौरान आज श्रीनगर के चिंकराल मोहल्ले में मस्जिद रसूल से अलम शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की एक बड़ी तादाद में शिरकत करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अनंतनाग जिले के ब्रारी आंगन शांगस इलाके के उमा भगवती मंदिर को 34 बरस के बाद श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कश्मीरी पंडित बिरादरी का यह अहम मंदिर वादी में नाखुशगवार हालात के चलते बंद हुआ था। इस सिलसिले में आज मंदिर में एक खुसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम हुआ। इस मौके पर आपसी भाईचारे के मनाजिर भी देखने को मिल रहे थे। तफसीलात के साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे। जय जगदीश्वर स्वामी जय जय राधा कृष्ण। 34 साल के बाद आज बाकायदा अनंतनाग का ये प्राचीन स्थापन पूजा अर्चना के लिए खुल गया और मेरे साथ इस उमा भगवती ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट, बताइए कैसी खुशी है? हमें बहुत खुशी है। हमारा वो भाईचारा दोबारा आज रिनोवेट हो रहा है और रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इसलिए बड़ी खुशी है। ये पैगाम मैं सबको दूं। कहाँ से सर आज लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर जम्मू से आए हैं लोग, हमारे पंडित भाई, और कश्मीर में जो कैंपों में रहते हैं हमारे पंडित ब्रदर्स, हमारे पंडित बच्चियां, वो भी आज इसमें पूरी तरह से शामिल है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। ओम जय मंदिर का एक माहौल दिखाने की कोशिश हरे स्वामी जय जय राधा कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दस जनों के अपराध। कुछ मुस्लिम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ गुजर। कैसा आपको लगता है मोहम्मद यूसुफ गुजर साहब? बिल्कुल वेलकम करता हूँ पंडित बिरादरी का जी। बिल्कुल बहुत खुशी है जब ये हमारी पंडित बिरादरी यहाँ आई। बहुत बड़ी खुशी हुई हमें। हम इस पंडित बिरादरी का जो हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं उनकी मदद करने के लिए, तो बहुत मुझे खुश लगता है और बहुत खुशी है। 34 साल के बाद यहाँ बड़ी खुशी आई। ये थे अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है। आज शाम 5 बजे तक 13,486 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि मजमूई तौर पर अब तक 2,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। दरी असना जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 4,434 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ।
KPDCL ने जेर तामीर कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के मालिकान से कहा है कि वो फौरी तौर से आर्जी बिजली कनेक्शन के लिए दरख्वास्त दें ताकि वो अपनी बिजली की जरूरियात को बिला किसी परेशानी के पूरा कर सकें। एक प्रेस बयान में कॉरपोरेशन के तर्जुमान ने कहा कि तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को हिदायत दी गई है कि वो जेर तामीर इमारतों का मुआयना करके उनकी एक फहरिस्त तैयार करें। उन्होंने कहा कि आर्जी बिजली कनेक्शन हासिल किए बगैर बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बोनीगाम कुलगाम में एक बदनामी जमाना ड्रग पेडलर की लगभग 3 करोड़ रुपए मालियत की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। हमारे कुलगाम नुमाइंदे ने खबर दी है कि मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। उन्होंने कहा कि पुलिस मंशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने हर बरस 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। इस दिन 1975 को साबिक वजीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के जज्बे को इज्जत बख्शना है जिन्होंने मुश्किलात का सामना करने के बावजूद जमहूरियत को बहाल करने में एक अहम रोल अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने से हर एक शहरी के दिल में आजादी और मुल्क के आईन का दिफा करने की मशल फरोजां रहेगी। अदालत उज़्मा ने आज दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को मुबैना शराब पॉलिसी गफले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अबूरी जमानत दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली उनकी अर्जदाश्त को बड़े बेंच को रेफर किया है। ताहम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें सीबीआई ने इसी शराब पॉलिसी मामले में इंसदादी रिश्वतखोरी एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारत और भूटान ने आबोहवा की तब्दीली, हवा की क्वालिटी, जंगलाती जिंदगी के बंदोबस्त के शोबों में मिलकर काम करने से इत्तफाक किया है। तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर जेम्स श्रिंग की सरबराही में भूटान के एक वक्त ने नई दिल्ली में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर ममलिकत कृति वरदान सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बैन अवी बिग कैट इतिहाद में शामिल होने पर भूटान के वजीर का शुक्रिया अदा किया। यह भारत की तरफ से एक आलमी पहल है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान यकसां जगराफिया, माहौलियाती निजाम और जमहूरी अकदार मुश्तरका हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आब हवा की तब्दीली दोनों मुल्कों के लिए एक आम तशवीश है। श्रिंग ने बताया कि भूटान कार्बन की आलूदगी से पाक है और वो अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा पन बिजली से हासिल करता है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.6 जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।